भगवान गणेश को समर्पित होकर माता गौरी के चरणों में एक घी का दिया जरूर जगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होंगी, आपके जीवन में जो ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हो जाती हैं। और सौभाग्यवती स्त्री यानी जिन भी स्त्रियों का विवाह हो गया है उनको सौभाग्य की चीज है। क्या आपने कभी सोचा कि शक्ति और बुद्धि का मिलन जिस दिन होता है उस दिन का फल कितना दिव्य और असाधारण हो जाता है। 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार को एक ऐसा ही दुर्लभ योग बन रहा है जिस दिन संकष्टी चतुर्थी और सौभाग्य सुंदरी तीज एक ही दिन पड़ रहे हैं। और ये दुर्लभ योग आपके जीवन में कई तरीके के ग्रह बाधा और जो अन्य बाधाएं हैं उनको दूर कर सकता है। शास्त्र कहता है कि जिस तरीके से जब भी शक्ति अपना प्रचंड रूप लेती हैं तो विघ्नहर्ता वहां पर रक्षक बनकर बैठते हैं। जब इस तरीके के योग आते हैं तो उसका फायदा उठाकर हम अपने जीवन में सौभाग्य और सिद्धि, धन और यश जैसी अगर हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई समस्याएं हैं, उसको हम पॉजिटिवली एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारे जीवन में शक्ति से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी है, सौभाग्य से रिलेटेड कोई परेशानी है, विघ्नों से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो इस दिन के दुर्लभ योग का अवसर हम उठा सकते हैं और अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। शास्त्र कहता है कि जब पार्वती माता ने 108 जन्मों के तप के बाद भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था, जिसके याद में सौभाग्य सुंदरी तीज जैसा व्रत किया जाता है, वहीं हमारे जीवन में जो भी विघ्न होते हैं वो विघ्नों को दूर करने के लिए हम गणेश जी को पूछते हैं। और जो चतुर्थी आती है हर महीने, जिसे हम गणेश चतुर्थी या गणेश जी को रिप्रेजेंट करके हम मनाते हैं और अपने जीवन से विघ्नों को दूर करते हैं, उसी चतुर्थी में जब संकष्टी चतुर्थी आती है तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे जीवन में हर एक तीज त्यौहार का एक अलग महत्व है। ये मैं आपको पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ और उसको समझा भी रहा हूँ। त्योहारों के इस सीजन में हमारे जीवन में ये भी एक दुर्लभ योग है जिस दिन आपके जीवन में संकष्टी चतुर्थी और सौभाग्य सुंदरी तीज का एक दिन पड़ना हुआ है। आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि इस अवसर का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, किस तरीके से आप पूजा विधि कीजिए और कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं, तांत्रिक उपाय हैं जिसे करके आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। संकष्टी चतुर्थी और सौभाग्य सुंदरी तीज जैसे अवसर जब भी हमारे जीवन में आते हैं तो ये अवसर हमारे लिए एक लाभपूर्ण अवसर होते हैं जिसका हमें दिव्यता के साथ में लाभ उठाना चाहिए। कैसी होती है वो दिव्यताएं? हमें गणेश जी और माता पार्वती को दोनों को विधिवत तरीके से पूजना चाहिए और अपने जीवन से आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहिए। और स्त्री अपने जीवन में सौभाग्य को ला सकती हैं और जो पुरुष हैं अपने जीवन में सिद्धि पा सकते हैं, परिवार अपने जीवन में समृद्धि ला सकता है। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को करेंगे, सौभाग्य सुंदरी तीज और संकष्टी चतुर्थी के एक ही दिन में पड़ने वाले इस अवसर को, तो आप फायदा उठा सकते हैं। अब चूंकि ये शनिवार को पड़ रहा है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनिदेव के ऊपर गणेश जी का नियंत्रण है। तो आपके जीवन में अगर शनिदेव से रिलेटेड कोई दिक्कतें आ रही है, शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, या आप शनिदेव से प्रताड़ित हो रहे हैं, किसी भी तरीके से आपके जीवन में या कुंडली में शनिदेव खराब अवस्था में बैठे हैं या राहु से आप परेशान है, मैं यहाँ पे केतु की बात नहीं कर रहा हूँ, तो भी आप गणेश चतुर्थी के अवसर का आप फायदा उठा सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी का आप फायदा उठाकर अपने उस समस्या से आप निजात पा सकते हैं या उसके असर को आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि आपके भाव पर निर्भर करेगा कि आप उसको खत्म कर पाने में कामयाब होते हैं या कम कर पाने में।
दोनों ही सूरतों में फायदा आपका है। आपका भाव ही बताएगा कि आप इसे खत्म कर पाएंगे या इसे आप कम कर पाएंगे। कैसे और क्या करना है आपको? संकष्टी चतुर्थी वाले दिन आपको भगवान गणेश को समर्पित होकर माता गौरी के चरणों में एक घी का दिया जरूर जगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होंगी, आपके जीवन में जो ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हो जाती हैं। और सौभाग्यवती स्त्री यानी जिन भी स्त्रियों का विवाह हो गया है उनको सौभाग्य की चीजें यानी कि विवाह की जो चीजें हैं, विवाह का जो साज श्रृंगार है, वो उनको दान करना चाहिए पूरी विधि विधान से। पूरे विधि विधान से भाव के साथ अब जब आप ये काम करेंगे तो आपको अगले कई जन्मों तक सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद माता पार्वती देती दिखाई देंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? कौन सी ऐसी पूजा विधि है जिसका उपयोग करके आप इस दिन को सार्थक बना सकते हैं? आपको 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद आपको स्नान ध्यान करना है। स्नान ध्यान करने के बाद आपको माता पार्वती का एक चित्र लेना है या माता गौरी को आपको विराजित करना है। उत्तर पूर्व का कोने में आपको एक पूजा स्थान को सजाना है। पूजा स्थल एक बना लीजिए, उसको आपको सजाना है। वहां पर आपको माता पार्वती या माता गौरी को स्थापित करना है। एक घी का दीपक लेना है, हल्दी, चंदन, कुमकुम और माता की चुनरी स्थापित करनी है वहां पर। और उसके बाद माता को एक दिया जगाकर उनके सामने नमन करना। माता को एक दिया जगाकर उनके सामने नमन करना है और 11 बार ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद ओम पार्वते नमः मंत्र का जाप करना है 11 बार। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में हार्मनी आएगी। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है गणेश जी से कि आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस है, रुकावटें हैं, उसको वो दूर करे। कहना है आपको माता पार्वती से कि हे माता, इस सौभाग्य सुंदरी और संकष्टी चतुर्थी वाले दुर्लभ संगम में आप हमारी सहायता करें। आप दोनों हमारे जीवन में हार्मनी लेके आए। जो भी आपके जीवन में दिक्कतें परेशानी चल रही हैं, रुकावटें चल रही हैं, ब्लॉकेजेस चल रही हैं, उसको दूर करें और आपके सौभाग्य को अखंड करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में धन, यश, कीर्ति और वैभव, प्रेम और विवाह से रिलेटेड चीजें में अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही होगी तो वो दूर होगी। आपके जीवन में हार्मनी आएगी। इसके अलावा कुछ गुप्त तांत्रिक उपाय हैं जिसे आप कर सकते हैं। क्या है वो उपाय? आपको जिस समय चंद्र दर्शन हो जाए यानी कि संध्या कालीन में चंद्र दर्शन करने के बाद आपको गणेश जी को दूर्वा, मोदक और गुड़ अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद 108 बार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप ये मंत्र का जाप करेंगे तो आपके जीवन से शनि देव से रिलेटेड, राहु देव से रिलेटेड या अगर किसी ने आपके ऊपर कोई नजर लगा रखी होगी, छोटा मोटा कोई तंत्र होगा तो वो कट जाएगा। इससे गणेश जी आपके घर को, आपके ऊपर किसी भी तरीके की विघ्न बाधा होगी उसको दूर करेंगे। आपके जीवन में हार्मनी आएगी और ब्लॉकेजेस को दूर करेंगे, नए रास्ते खुलेंगे जिससे आपके जीवन में यश, कीर्ति आएगी, धन आएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आपको दक्षिण दिशा में 7 दिए जगाने चाहिए माता पार्वती और शिव जी को ध्यान करते हुए। अगर आप ऐसा करेंगे, उनकी स्मृति करते हुए, ये दिए, 7 दिए दक्षिण दिशा की में आप उनको समर्पित करते हुए जगाएंगे तो आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी का चैनलाइजेशन होगा। आपके पितृ अगर भटक रहे होंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ साथ माता पार्वती आपके जीवन में सौभाग्य लेके आएंगे, आपके परिवार में समृद्धि आएगी। ऐसा करेंगे अगर आप तो आपके जीवन में हार्मनी आएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की टेंशन है, अननेसेसरी टेंशन है, आपको समझ में नहीं आता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आपके घर का वातावरण खराब है, लड़ाई झगड़े फालतू के होते रहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप समझा कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, मतलब चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं है और अननेसेसरी हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रही है। तो इस तरीके की जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, किसी ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया है, जादू टोना कर दिया या नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो रखी है, आपके घर का वास्तु खराब है, उस वजह से अगर ऐसा हो रहा, वजह कोई भी हो, अगर आपके घर का वातावरण खराब है, उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको इस दिन दोपहर 12 बजे एक नींबू लेना है, उसके 4 टुकड़े करने हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम छिड़कना है। कुमकुम छिड़कने के बाद
4 लौंग लेनी है। वो जो नींबू के आपने 4 टुकड़े किए, उस चारों टुकड़ों में उस लौंग को आपको पिरो देना है, उसमें आप चुभा दीजिए चारों टुकड़ों में लौंग को। लौंग जो भी हो वो फूल वाली लौंग हो। उसके बाद आपको ये चारों चीजें गणेश जी के सामने रखनी है, गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी, ये जिस भी तरीके की हमारे घर में समस्याएं हैं इसको आप दूर कीजिए। वो चारों नींबू के टुकड़े अपने घर की चारों दिशाओं में जाकर आप रख दीजिए। इसको आप रखिए शाम तक, यानी कि जब 2 समय मिलते हैं तब तक आपको रखना है। जैसे ही 2 समय मिल जाएं, उसके बाद आपको माता पार्वती की पूजा करनी है विधि विधान से। जो मैंने विधि बताई है वो पूजा आपको ब्रह्म मुहूर्त करनी है। जो मैं अभी बता रहा हूँ अब आप समझिए कि आपको पश्चिम दिशा के साइड में बैठना है, मुख करके माता पार्वती को स्थापित करना है। एक पान लेना है, पान के ऊपर कपूर रखना है, कपूर के ऊपर 2 लौंग रखनी है। माता के सामने बीड़ा लगा के उस कपूर को जगाना है और माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, इस दुर्लभ योग में यानी कि संकष्टी चतुर्थी और सौभाग्य सुंदरी के तीज वाले दिन ये जो दुर्लभ योग बनना है, हमारे घर में जो भी तरीके की दिक्कत हो, तंत्र से रिलेटेड, मंत्र से रिलेटेड या नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड, या आप जिस चीज से परेशान है, आप अपने घर में किसी के व्यवहार से परेशान है या जो भी परेशानी हो, आप उस परेशानी को अपने घर में बोलिए और बोलिए कि जो विधि मैंने दोपहर में की थी, 12 बजे की थी, गणेश जी को स्मरण करके उसको आप बल दीजिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे उसके बाद आप एक मिठाई लीजिए और उस मिठाई के 4 टुकड़े कीजिए। सफेद कलर की मिठाई होनी चाहिए और इसको ले जाके चौराहे पे जाके चारों दिशाओं में इसको फेंक दीजिए और उसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ध्यान रखिए कि ये जब आप करें तो इस तरीके से आपको करना है कि कोई आपको टोके ना, देख रहा है देखता रहे। आपको ये करना है, करने के बाद आपको सीधा घर पे आ जाना है। घर पे आने के बाद आपको सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद माता पार्वती के पास जाना है, उनके पास नमन करना है। नमन करने के बाद में उनको धन्यवाद देना है कि हे माता, आपके द्वारा इस दुर्लभ योग में और गणपति जी यानी गणेश जी के माध्यम से हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी थी, ये जो भी हमारी समस्या थी, वो आपने दूर कर दी। दूर हुई हो या नहीं हुई हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको इसका धन्यवाद देना है, नमन करना है। एक पॉजिटिव नोट के साथ करना है कि अब वो दूर हो गई है। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा कि अगले महीने की चतुर्थी आने तक आपको इसमें कमी दिखाई देगी। और अगर आपको इसमें कमी दिखाई देती है तो आप हमसे बताइएगा, मैं आपको इसका स्टेप नंबर 2 बताऊंगा। जो अगली चतुर्थी यानी कि चतुर्थी हर महीने एक आती है, उस महीने जो अगले महीने चतुर्थी आएगी उस दिन आपको क्या उपाय करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर इसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ है, वैसे तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको लाभ ना हो, और अगर आपको बिल्कुल भी लाभ ना हुआ, आपको ऐसा लग रहा हो, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमको बताइएगा कि आपने किस तरीके से किया है। मेरा 100% दावा है कि जो विधि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी जरूर चैनलाइज होगी, बशर्ते आपके घर में कोई बहुत बड़ी दिक्कत ना हो। अगर ये आपके घर में काम नहीं कर रही है तो आप ये मान लीजिए कि आपके घर में कोई बड़ी दिक्कत है, तो आपको उस बड़ी दिक्कत का निवारण करना होगा। और अगर छोटी मोटी मिड लेवल की दिक्कत होगी तो वो इससे दूर हो जाएगी। तो आपको इस अवसर का फायदा अवश्य उठाना है। इसको आप मात्र एक संयोग मत समझिए, ये एक दुर्लभ योग है, संकष्टी चतुर्थी और सौभाग्य सुंदरी तीज का, और इस दुर्लभ योग का आपको फायदा अवश्य उठाना चाहिए। जब आपको इसका फायदा मिलेगा तब आपके जीवन में हार्मनी आएगी। और आपको कमेंट में ओम पार्वते नमः, ओम गंगणपते नमः जरूर लिखना है। ये रेमेडी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसको आप अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा कीजिए। आपके जीवन में, आपके नियर एंड डियर के जीवन में अगर इस तरीके की कोई दिक्कतें आ रही होंगी और आपकी वजह से वो दूर होगी, तो इसका भी फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप किसी का अच्छा सोचेंगे, भला सोचेंगे, तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो यूनिवर्स में सबके लिए होती है, वो आपके लिए भी काम करेगी। आप जैसा भाव दूसरों के लिए रखेंगे, यूनिवर्स वैसा ही भाव आपके लिए रखेगा। यानी कि आप इस यूनिवर्स को जो भी देंगे वही यूनिवर्स आपको वापस करेगा मल्टीप्लाई करके। तो इसको आपको अपने तक नहीं रखना है। अगर आपके इष्ट मित्र या आपके घर परिवार में इस तरह की किसी को कोई दिक्कत हो, आप उनसे साझा कीजिए। करना नहीं करना उनके ऊपर है। मेरा यह दावा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको 100% लाभ होगा। अगर आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं।
या फिर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं अगर आप अपनी समस्या को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।